हाय गाइस, माय नेम इज़ सौरव क्षीरसागर फ्रॉम एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज। तो आज हम ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो इस रिएक्शन से हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे एक अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड, और ये एक कीटो एसिड है। ये अमाइनो एसिड का डेफिनेशन क्या है? अमाइनो एसिड का ये जो अमाइनो ग्रुप होता है ये कीटो एसिड को ट्रांसफर होता है। इससे कीटो एसिड को ट्रांसफर होता है और बदले में क्या फॉर्म होता है? जो अमाइनो एसिड है उसका कीटो एसिड फॉर्म होता है। क्या? जो अमाइनो एसिड है उसका कीटो एसिड फॉर्म होता है और जिसने अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट किया है उस कीटो एसिड का क्या फॉर्म होता है? अमाइनो एसिड। और अगर कीटो एसिड अल्फा कीटो ग्लूटारेट होगा तो कौन सा अमाइनो एसिड बनेगा? तो ग्लूटामेट। तो ये इसकी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन लिखेंगे? तो ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड टू द कीटो एसिड एंड विल बी एंड फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड का क्या बनता है? कीटो एसिड। और कीटो एसिड का क्या बनता है? अमाइनो एसिड। और इस रिएक्शन के बारे में स्पेशल फीचर देखेंगे। ये रिएक्शन कैटालाइज करने के लिए कोएंजाइम पीएलपी लगता है, यानी पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट होती है कोएंजाइम की तरह। और ये जो रिएक्शन होता है ये दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल होता है, यानी ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। और यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या क्या होता है? अमाइनो ग्रुप का सिर्फ ट्रांसफर होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको मैकेनिज्म में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होता है, लिबरेशन नहीं होता, यानी अमोनिया इसमें फॉर्म नहीं होता, सिर्फ ट्रांसफर होता है। और ये रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रही है। क्या बोला मैंने? ये रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रही है। तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन हमारे बॉडी में होती है और बॉडी में रिएक्शन होने के बाद ये अमाइनो एसिड फॉर्म होता है, यानी ये जो अमाइनो एसिड फॉर्म हो रहा है ये एक नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड होगा। क्या होगा? नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। क्योंकि बॉडी में फॉर्म हो रहा है इसलिए हम इसे नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड कहेंगे। और इस रिएक्शन ये रिएक्शन कहाँ कहाँ पे होती है? ये रिएक्शन एक तो लिवर में होती है, फिर किडनी में होती है, हार्ट में और ब्रेन में। इस रिएक्शन की साइट क्या क्या है? मेनली ऑकर होती है, यानी बाकी जगह भी पाई जाती है लेकिन यहाँ पे मेनली इस ऑर्गन में होती है। कहाँ पे? लिवर, किडनी, हार्ट एंड ब्रेन में मेनली ऑकर होती है। और कुछ ऐसे अमाइनो एसिड है कि जो ये रिएक्शन नहीं दिखाते, यानी इस जो अमाइनो एसिड में ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता, तो उनके नाम है लाइसिन, थ्रेओनिन, प्रोलिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन। 4 अमाइनो एसिड है, लाइसिन, थ्रेओनिन, प्रोलिन और हाइड्रोक्सीप्रोलिन। ये सारी बातें इसके बारे में हुई, इस रिएक्शन के बारे में। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये रिएक्शन किसने डिस्कवर की? ब्रॉन्स्टेन और बेड्समैन ने। फिर मैंने बताइए दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल होती है इसलिए रिवर्सिबल। इसकी साइड बताई, लिवर, किडनी, ब्रेन मेनली। और इसमें कोएंजाइम की तरफ पीएलपी यानी पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट लगता है। और इसमें सिर्फ अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होता है, अमोनिया इसमें फॉर्म नहीं होता है, ये पॉइंट है। और अमाइनो एसिड फाइनली किसमें कंसंट्रेट होता है? ग्लूटामेट में, यानी अमाइनो एसिड ट्रांसफर होने के बाद कीटो एसिड का क्या बनता है? ग्लूटामेट फॉर्म होता है और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये इसके बारे में। और ये कौन कौन से अमाइनो एसिड ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन नहीं दिखाते, ये 4 याद रखिए। फिर इस रिएक्शन, ये जो ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन, 2 रिएक्शन हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले एलेनिन एक अमाइनो एसिड है जो कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट के साथ कंबाइन होता है। तो क्या क्या फॉर्म होता है? यहाँ पे आपको दिख रहा है अल्फा कीटो ग्लूटारेट का किस में कन्वर्जन हुआ? ग्लूटामेट में। और जो एलेनिन है, ये जो अमाइनो एसिड है, इसका क्या फॉर्म होता है? पायरुवेट, यानी एक कीटो एसिड इसमें बनता है। और इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए एलेनिन ट्रांसअमाइनेज, इसको हम ALT भी कहते हैं, और इसका दूसरा क्लिनिकल नाम है SGPT, यानी सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसफरेज। सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसफरेज ये इसका नाम है। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है किस लिए?
ये रिएक्शन लीवर डिसीज के लिए डायग्नोसिस करने के लिए इसका इम्पोर्टेंट होती है, यानी जब लीवर डिसफंक्शन होता है तब ये एंजाइम फॉर्म नहीं होता और ये रिएक्शन कैटालाइज नहीं होती। याद रखिए एलेनिन का क्या बनता है, पायरुवेट, एलेनिन का पायरुवेट, और ये रिएक्शन लीवर डिसीज में डायग्नोसिस के लिए हेल्प करती है। फिर उसके बाद दूसरी रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन में एस्पार्टेट कंबाइन होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट। फिर एक बार अल्फा कीटोग्लूटारेट का क्या बनेगा, ग्लूटामिड बनेगा, और जो एस्पार्टेट, ये जो अमीनो एसिड है एस्पार्टेट, इसका क्या बनेगा, ऑक्सैलो एसिटो एसिटेट, ये कीटो एसिड फॉर्म होगा, कौन सा, ऑक्सैलो एसिटेट। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है किस लिए, ये जो हार्ट के डिसीज को डायग्नोसिस करने के लिए, यानी मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में ये हेल्प होती है। ये जीओटी जो होता है एक कार्डियक मार्कर है, यानी मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होने पर ये जीओटी का लेवल नॉर्मल लेवल से ऊपर जाता है। और फिर ये ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन कैसी होती है, यानी इसका मैकेनिज्म क्या है, ये देखेंगे हम। ये जो ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है ये एक्सप्लेन किया जाता है पिंग पोंग मैकेनिज्म से। याद रखिए, रट जाइए कौन सा मैकेनिज्म होता है, पिंग पोंग मैकेनिज्म। आपको बहुत बार मिलेगा एमसीक्यू में कि ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म किससे एक्सप्लेन होता है, तो पिंग पोंग मैकेनिज्म से एक्सप्लेन होता है। फिर ये मैकेनिज्म कैसे होता है हम शॉर्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा एंजाइम कौन सा, जो ट्रांसअमाइनेज एंजाइम होता है ये कोवैलेंटली बाउंड होता है किससे, कोएंजाइम के साथ, यानी पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट के साथ कोवैलेंटली बॉन्ड होता है। और जो बॉन्ड होता है ये एक अल्डेमाइन लिंकेज होती है। क्या होता है, अल्डेमाइन लिंकेज, ये भी याद रखिए, आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। यानी शिप्स बेस का लिंकेज होता है, शिप्स बेस यानी या अल्डेमाइन लिंकेज होता है इसके बीच में। और जब आप कौन से भी एस्पार्टेट अमीनो एसिड या एलेनिन अमीनो एसिड का एसिड से इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं, आपको जो चाहिए उससे देखिए। तो इस कॉम्प्लेक्स में पहले क्या होगा, एलेनिन ऐड होगा, तो यहाँ पे एलेनिन ऐड हुआ। फिर एलेनिन ऐड होने के बाद क्या होगा, जो एलेनिन का जो अमाइनो ग्रुप होता है, क्या, जो एलेनिन का अमाइनो ग्रुप होता है ये यहाँ पे ट्रांसफर होता है, कहाँ पे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो, और एलेनिन का क्या फॉर्म होगा, पायरुवेट। या अमाइनो ग्रुप यहाँ पे ट्रांसफर होने के बाद क्या फॉर्म होगा, पायरुवेट। अब ये पायरुवेट रिलीज हो जाएगा, बाहर निकलेगा। अब जब पायरुवेट बाहर निकलेगा तो ये बचेगा, ये पार्ट बचेगा, तो ये पार्ट यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे क्या होगा, कीटोग्लूटारेट इसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे कीटोग्लूटारेट ऐड हुआ, और कीटोग्लूटारेट ऐड होने के बाद ये जो अमाइनो ग्रुप है यहाँ पे, ये इसको ट्रांसफर हो जाएगा कीटोग्लूटारेट को। और जब इसको अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या फॉर्म होगा, इसका ग्लूटामेट फॉर्म होगा। और फिर ये ग्लूटामेट क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, और आपको ये एंजाइम और कोएंजाइम एज इट इज बाहर मिलेगा। तो इसके बारे में आपको एमसीक्यू में क्या क्या पूछ सकते हैं, मैकेनिज्म का नाम पिंग पोंग मैकेनिज्म, और ये अल्डेमाइन लिंकेज यानी शिप्स लिंकेज। और आपको यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा होगा कि अमाइनो ग्रुप का सिर्फ ट्रांसफर होता है, यहाँ पे अमोनिया प्रोडक्शन नहीं होता। तो इस ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू गाइज।